This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। एक इंसान के तौर पर हमारी अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा हैं। कई बार वो अभिलाषाएं वाजिब भी होती हैं। हम अपनी सरकार की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि सरकार अपने पितातुल्य ओहदे का निर्वहन क्यों नहीं करती है, हमें इस लॉकडाउन की भयावह आहट और नंगी आंख से न दिखने वाले वायरस से हो रहे संक्रमण से क्यों नहीं बचा लेती है। इतने जटिल तरीके से बताने के लिए माफ़ी चाहती हूँ और बातचीत में अपने परिचित सुरेश को लेकर आती हूँ। सुरेश खुद दरभंगा का रहने वाला है। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर रिक्शा चलाता है। वो मेट्रो स्टेशन जो देश के सूचना तंत्र के केंद्र को जोड़ता है। सुरेश सवारियों को फिल्म सिटी में उनके दफ्तरों तक ले जाता है। साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो सुरेश ने बताया हम घर जा रहे हैं। वो घर चला गया। 6 महीने बाद जब वो वापस आया तो भी उसने इन्फॉर्म किया, बताया हम आ गए हैं। लेकिन अब सुरेश को नहीं पता कि इस फिर से भयावह होते हालात में क्या किया जाए। वो समझ नहीं पा रहा है कि जब केसेस नहीं बढ़ रहे थे तो सरकार ने जीवन को लेकर इतना ज़्यादा आसान अप्रोच क्यों शुरू कर दिया। क्यों सिनेमा घर और मेट्रो पूरी कैपेसिटी में खोल दिए गए और दफ्तरों में आदेश आ गया कि अपने या दफ्तरी वाहन से ही ऑफिस आना जाना है। क्यों हवाई जहाज़ों में बीच की सीट खाली नहीं छोड़ी जाने लगी। क्यों चुनाव की रैलियों में भीड़ होने लगी और पार्टी के प्रवक्ता उस भीड़ की तस्वीर को बतौर उपलब्धि शेयर करने लगे। क्यों उसके घर गांव में लोग टीवी पर ये कहते कि यहाँ पर तो कोरोना है ही नहीं या भाग गया है। कुछ महीने पहले तक सख्ती बरपा रहा प्रशासनिक अमला लाठी लेकर क्यों नहीं दौड़ा रहा था। क्यों जनचेतना गायब हो गई। अवेयरनेस कैंपेन खत्म क्यों हो गए। गांव के जो प्राथमिक विद्यालय क्वारंटीन सेंटर बने हुए थे वहां पूरी तादाद में कक्षाएं क्यों चलने लगी। सब कुछ का विकल्प सरकार दे पाने में क्यों असफल रही। सुरेश के सवाल जाहिर है अनुत्तरित कर देने वाले हैं। ऐसे में जब सुरेश इस चिंता में है कि सरकार फिर से लॉकडाउन न लगा दे तो क्या गलत है। सुरेश इस चिंता में भी है कि वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसे सबके लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि सुरेश की कमाई जो वैसे ही रसातल में चली गई थी वो अब और भी संदेह में है। मेट्रो कम लोग पकड़ते हैं तो रिक्शा और भी कम लोग पकड़ते हैं। सुरेश कहता है हमको बस ये जानना है कि जब वैक्सीन है तो सरकार सबको लगाकर सब ठीक कर दे, कोई कमी वमी है क्या, फिर सब लोग जिएंगे और आराम से काम पर जाएंगे। लेकिन सुरेश की ये नादान जिज्ञासा बहुत संदेहास्पद है। जिन ग्राहकों का या कमाई के संसाधनों का या एक कोविड फ्री वर्ल्ड की हमारी जिज्ञासाएं हैं उसमें हम कहाँ हैं। हम क्यों इतने ज़्यादा कमज़ोर और मनुष्य के तौर पर लाचार हुए। क्यों हमने कहावत मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है को उसकी संभावना से ज़्यादा चरितार्थ कर दिया। लाजमी है सरकार से सवाल पूछे जाएं, पूछे जाने भी चाहिए, लेकिन खुद के बारे में सोचिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। सब्जी, फल, किराना, दूध, दही की दुकानों पर आपने पहले कब सफ़ेद गोला देखा था जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपने आखिरी बार किस मॉल या बाजार में लोगों को बेहद मुस्तैदी के साथ मास्क पहनकर और बिना जमघट लगाए खरीदारी करते हुए देखा था। आखिरी बार कब आपने किसी को या किसी ने आपको मास्क ना पहनने के लिए टोका था। बाजार से सामान लाकर प्रतीकात्मक डिसइंफेक्शन करने के लिए सामान को साबुन से धोने की परिपाटी आपके आसपास कब हुई थी। कितने दिन हुए कि घरों में पार्टी होना, पान चाय की दुकानों पर अड़ी लगना, बार में बैठकर शराब पीना, रेस्तरां में बैठकर खाना खाना एकदम आम दिखाई देने लगा। आपके घर पर सामान देने आने वाला मास्क को लेकर कितना मुस्तैद है। ऑफिस में लंच करते हुए आपने परिचितों ने कितनी बार खाना शेयर किया। समस्या तो ये है कि हम हर किस्म के नियमों को किंचित क्रूर समझ लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में अतिक्रमण समझते हैं और सोचते हैं कि अब कहाँ नहीं जा रहा है तो मानना कौन सी मजबूरी है। और साथ ही ये बात भी है कि हमने मिसाल कायम करने का कोई ठेका नहीं लिया। अब महानगरों की सोसाइटी में घरेलू काम करने आने वाले बंद किए जा रहे हैं। महानगरों से पलायन फिर से शुरू हो चुका है। चीज़ें फिर से बिगड़ रही हैं, लेकिन सब कुछ की आधारशिला हमारी लापरवाहियों पर रखी हुई है।
हमने अपनी नकार और बेफिक्री के मसाले से बीते कुछ दिनों में वहां पक्का पलस्तर कर दिया। इसलिए जब सब कुछ फिर से लौट आया तो हम फिर से पैनिक के मोड में हैं। अब सरकार से सवाल पूछने से पहले ध्यानाकर्षण करने की जरूरत है। मिसाल कायम करने का ठेका हमें उठाना होगा, वरना लॉकडाउन लगा तो लापरवाही की जिम्मेदारी शायद हम पर ही नाजिल होगी। अव्वल तो कुछ गया नहीं था, सब कुछ यहीं था। अपने पूरे वजूद में कोरोना के टेस्ट के नंबर नहीं आ रहे थे, लेकिन सीरो सर्वे के नतीजे तो आ ही रहे थे। जिनमें एंटीबॉडी थी उनमें से भी कई संक्रमण के शिकार हुए। इस सब की खबरों को अखबार के बिजनेस का पन्ना मानकर हमने तज क्यों दिया? सरकार तो इस बात का जवाब देगी नहीं, हम ही देंगे। समय मुस्तैद होने का है, बेहद संजीदगी से मुस्तैद होने का। किसी की नौकरी नहीं खानी है, ना ही खुद की आजीविका गंवानी है। अपनी और दुनिया की मदद के लिए तैयार रहिए। अपने पार्षद, विधायक या सांसद को संपर्क करिए। स्वास्थ्य मंत्री या जिला अधिकारी से सवाल पूछिए, साहब हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपसे कहाँ चूक हो गई। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।